हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको रीडिंग नहीं आती है या फिर अगर आपका रीडिंग का स्पीड नहीं है, अगर आप वर्नाकुलर मीडियम से हो, अगर आप कॉन्वेंट से नहीं हो, एंड अगर आपको एक फोबिया आएगी सर मेरा रीडिंग कॉम्प्रेशन नहीं होता है, वर्बलिटी नहीं होता है, still you can get 99 percentile in CAT examination. How is that possible? We'll talk about that in the same video. But उसके पहले अगर मैं बात करूं, बहुत सारे जो बच्चे हैं उन लोगों ने C2C मेंटर ज्वाइन करने के बाद they could get 99 percentile प्लस प्लस का ब्रैकेट बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स जो उन्होंने फॉलो करा। अब इसमें ना हम ट्रेडिशनल लेवल का बारे में बात नहीं करेंगे जहां पे रीडिंग करना जरूरी है, वर्ड पर मिनट कितना तुम रीड करते हो या फिर तुम स्किमिंग करो, स्कैनिंग करो, ब्ला ब्ला ब्ला। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो एक कैट का नया पैटर्न है उसमें कौन कौन सी चीजें आपको हेल्प करेगी, जिसकी वजह से इरिस्पेक्टिव आपका बैकग्राउंड क्या है, इरिस्पेक्टिव आप पढ़ाई में अच्छे हो नहीं हो, रीडिंग में अच्छे हो नहीं हो, यू कैन स्टिल गन फॉर, यू कैन स्टिल एम फॉर 99 percentile, and this is exactly what I am going to prove in this video. So guys, let's start with the video. सबसे पहली चीज यार, अगर आपको 99 percentile पे चलना है ना, आपको वर्बल एबिलिटी करना ही पड़ेगा। आई नो बहुत सारे इंजीनियर्स कहते हैं कि सर पैराजम्बल नहीं जमता है एंड यू नो समझ में नहीं आता है। यार तुम C2C ज्वाइन कर लो, मैं आपका पैराजम्बल, ऑर्गोनॉट, पैरासमरी, पैराग्रामेशन पूरा सॉर्ट आउट कर दूंगा बिकॉज ये काफी लॉजिकल है। अब बात करते हैं पैराजम्बल वगैरह के बारे में। देखियो यार, ये सिंपल है, ये टीटा क्वेश्चन आते हैं, टाइप इन द आंसर। यहां पे आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलता है। आपके 3 पैराजम्बल आते हैं जिसमें से 2 डुबेबल होते हैं, एक डिफिकल्ट आता है, बट अगर आप थोड़ा टाइम दोगे आप ये भी कर लोगे। अब पैराजम्बल में एक्चुअली आपका लॉस कुछ है नहीं, आया सही तो फुल मार्क्स मिलेगा, गलत गया तो भी तुम्हें 0 नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। मतलब तुमको कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है तुम्हारी 1/3 वगैरह वगैरह की। सो इसमें आपका लॉस कुछ भी नहीं है। ऑल्सो अगर मैं बात करूं 3 पैराजम्बल, 2 ऑड वन आउट, 2 पैरासमरी के बारे में अगर हम बात करते हैं, 3 पैरासमरी के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपके कुल मिला के वर्बल एबिलिटी में आते हैं 8 क्वेश्चन। दिस विल फीच यू डायरेक्टली 90 percentile। 8 क्वेश्चन 90 percentile, दिस इज समथिंग यू कैन डू इन 15 मिनट। 8 क्वेश्चन अगर आप करते हो 15 मिनट में 90 percentile आराम से पहुंच सकते हो विद 100% एक्यूरेसी। इसमें से भी अगर तुम देखोगे, अगर मान लो तुम्हारे 3 पैराजम्बल और 2 ऑड वन आउट आए, या फिर 3 पैराजम्बल और 3 ऑड वन आउट आए, ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपका नुकसान कुछ नहीं है। आया सही तो फुल मार्क्स, नहीं आया सही तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल्सो बहुत सारे 99 percentile आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्बल एबिलिटी। पहले कैसा होता था कि बस आप आरसी करो, आरसी करो, आरसी करो, बट जहां तक C2C का सवाल है, जहां तक हमारे बच्चे हैं जिन्होंने 99 फोड़ा, जो 80, 90, 92 तक जाते थे, बट 99.20, 99.50 जिन लोगों ने जंप करा है, उन लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि हाँ यार ये प्रॉफिटेबल है। अगर मैं 8 क्वेश्चन करता हूं तो मेरे 90 percentile आराम से बनने ही बनने हैं। अब हम बात करेंगे 99th percentile के लिए कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सही आने चाहिए। नेट 14 क्वेश्चन, स्कोर वाइज बात करेंगे तो 40 मार्क्स, हाँ 39 से लेके 40 मार्क्स। इट मींस मेरे अगर 14 क्वेश्चंस नेट अगर सही आते हैं, कितना भी मेरा अटेम्प्ट हो, मुझे 40 प्लस चलना है, मुझे 42 मार्क्स लाने हैं, या फिर मैं 14 on 14 करूं ऑल करेक्ट टाइम लेके आराम से अपनी सूझबूझ से 14 and 14, I am a 99 percentile। आउट ऑफ दिस 14 अगर मैं 8 वर्बल एबिलिटी में निकालता हूं तो मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सिर्फ और सिर्फ 6 करने हैं। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस गोइंग रॉन्ग इज हायर इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज उधर 4 ऑप्शन है, उधर पढ़ना पड़ेगा एंड 40 मिनट में हम नहीं कर सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज आरसीएस की लेवल अच्छी खासी आती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो आपका जो मेन ब्रह्मास्त्र होगा वो होगा पैराजम्बल। मेरे कुछ फ्री के वीडियो है भाई, वो जाके देख लो, आपको पैराजम्बल इजी लगेगा। मैं आपको एक प्रूफ कर देता हूं। चलो, पैराजम्बल में ना आपके 4 सेंटेंस आते हैं, ठीक है भाई। चलो ए बी सी एंड डी। मान लो सी में ना एक कनेक्टर बैठा है, आप ये तो अग्री करोगे ना कि कनेक्टर आता ही आता है, फाइन। चलो, सी में बैठा है तुम्हारा एक कनेक्टर, भाई सिंपल सी बात है, रूल है, कनेक्टर कभी भी अकेला नहीं आता, वो जोड़ी के साथ आता है। मतलब अगर सी में कनेक्टर बैठा है, इसका मतलब सी ए के साथ कनेक्टेड है, बी के साथ कनेक्टेड है, या फिर डी के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब 4 में से 2 लाइन या फिर 2 सेंटेंस का जोड़ी तो बन गया ना भाई मेरे। सो 4 में से अगर दोनों का जोड़ी बन गया, ढूंढेंगे तो तुम्हारे सिर्फ 2 ही है। तो इतना ज्यादा आसान है। अब आप बोलोगे सर ओपनिंग में प्रॉब्लम होता है, क्लोजिंग में प्रॉब्लम होता है, सी का बी हो गया, बी का सी हो गया, ये सब चीजें मैं मेरे सेशंस में आपको बताऊंगा, प्रूफ करके शॉर्टकट दिखा के आपको बताऊंगा ये कैसे करते हैं। सेम चीज है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में आपको 5 सेंटेंस आते हैं, 5 में से 4 सही होता है, 1 गलत होता है। पता है गलती कहां होती है? बहुत सारे फैकल्टीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑड वन आउट को पैराजम्बल जैसा करते हैं। पहले उसको पैराजम्बल करेंगे और एंड वाला जो है वो बोलेंगे ऑड वन आउट। भाई मेरे, ऑड वन आउट का फंडा ही अलग होता है। आप एक क्वेश्चन है ऑड वन आउट, आप ऑड वन आउट को पैराजम्बल करके सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आप ऑड वन आउट कर रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? सो चेंज योर अप्रोच एंड यू विल बी सीइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वर्बल एबिलिटी गेटिंग करेक्ट which will boost your score आराम से। इसमें कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग, कोई भी नहीं है।
कोई जरूरत नहीं है कि भाई इसकी 120 चांसेस है ये बनेगा, इसकी 50 जोड़ी बनेगी 100. नो नो नो, इट्स अ सिंपल व्याकरण विच इज कॉल्ड एज ग्रामर. द एंटायर वर्बल एबिलिटी रन्स ऑन अ ग्रामर लेवल, एज सिंपल एज दैट. पैरासमरी के बारे में बात करते हैं. एक पैराग्राफ दिया है सर, 4 ऑप्शन दिए हैं. ये जो 4 ऑप्शन है, दिस इज नथिंग बट द एंटायर समरी, है ना. ये जो 4 ऑप्शन है, दिस इज नथिंग बट द एंटायर समरी. तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जो समरी है गाइस, वो पैराग्राफ में से ही आने वाली है. इसमें कुछ बाहर तो नहीं आने वाला, ना ही इसमें कोई इन्फरेंस बेस्ड है, ना ही क्रिटिकल रीजनिंग है. सो ये लोड है ही नहीं. सो ये समझ लो पहले कि अगर आपको 99th परसेंटाइल पे चलना है, so at any cost you have to focus a lot on verbal ability. Get me 6 questions correct on 8, या फिर गेट मी 6 on 6 करेक्ट इन वर्बल एबिलिटी. और ऊपर के जो 8 क्वेश्चन है, आप क्या करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेके आ सकते हो. ये हो गया मेरा वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट. वर्बल एबिलिटी के पुराने वीडियो जाके देख लेना, कैट का फ्री कोर्स है, उसको एनरोल कर लेना. यू विल बी ऑ स्ट्रक टू सी कि वर्बल एबिलिटी पैराजम्बल ऑड वन आउट रूल से और फंडामेंटल से सॉल्व होते हैं. माई प्रॉमिस टू यू. एंड देयर आर सो मेनी किड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो 50-60 परसेंटाइल लाने की कोशिश में थे, वो 90-95 परसेंटाइल तक पहुंचे हैं. आई कैन शो यू पीपल. आई गिव एन एग्जाम्पल. वेंकटेश, जिसको मैं प्यार से वेंकी कहता हूं, वेंकटेश का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, ही इज इन निटी IIM बॉम्बे जिसको कहा जाता है. ये बंदा 70 परसेंटाइल से कुछ 98 या 99 परसेंटाइल पे पहुंचा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजीज. फाइन, चलो आगे चलते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बहुत सारे बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है बिकॉज ऑफ रीडिंग. आई टेल यू समथिंग, टेक माई चैलेंज. नंबर 1, रीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन कैट. अब आप बोलोगे क्या बोल रहे सर, इज दिस इवन रियल? Comprehension is not required in CAT. Are you for real? You might question me, but I'm going to prove this to you. सिंपल सी बात है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, कैट का जो पेपर है वो इस तरीके से बनाया गया है जहां पे जो कैट पेपर सेटर है या फिर जो IIMs है, दे डू नॉट रियली वांट यू गाइस टू फोकस अ लॉट ऑन रीडिंग. ये क्या हम पढ़ते हैं, पीपल आर टीचिंग यू 200 वर्ड्स पर मिनट आपको पढ़ना है वगैरह वगैरह. इट्स एन एब्सोल्यूट नॉनसेंस बिकॉज आई एम गोइंग फॉर एन एप्टीट्यूड एग्जाम. आई एम नॉट गिविंग GMAT, माय गुडनेस. आई एम राइटिंग कैट जहां पे मुझे 40 मिनट में 24 क्वेश्चंस करने हैं, जिसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस तरीके से सेट करी गई है जहां पे मैं 40 मिनट में 24 के 24 क्वेश्चन नहीं कर सकता. एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी पे तो मैं कर ही नहीं सकता, उससे कम एक्यूरेसी में कर सकता हूं. अगर मुझे लगानी है 24 के 24, तो मैं 40 या 50% की एक्यूरेसी में भी मैं कर सकता हूं. पर उसका फायदे क्या है? सो अंडरस्टैंड दिस. नंबर 1, कैट इज नॉट फोकस्ड ऑन दैट यू हैव टू रीड एंड ब्ला ब्ला ब्ला. कैट इज मोर फोकस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, right? Cat is more focused on, rather than reading everything, what you should be reading. So you got to choose actually. And you will agree, आपको करना क्या है मैं आपको फंडा पे बताऊंगा. 50% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के भी आप 4 में से 3 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो. सो दिस इज नॉट इट टू अंडरस्टैंड. तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रीडिंग नहीं आती है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, एओन नहीं आता, हिंदू नहीं आता, गार्डन नहीं आता, इट्स ऑल नॉनसेंस. If you know reading very well, if you are good at reading, it will help you. There is no doubt about it. But मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर आप रीडिंग में गॉड हो, does that mean कि आप वो पार्ट स्किप कर दोगे which is important in the reading comprehension? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि सर मेरा रीडिंग तो बहुत अच्छा है बट मैंने वो पार्ट आरसी का, वो पैराग्राफ आरसी का, वो लाइन मैंने छोड़ दिया जिसकी बदौलत मेरे 2 क्वेश्चन निकलने वाले थे. और ये होता है बिकॉज जस्ट फॉर द फैक्ट you are good at reading does not mean you will be able to solve the entire RC with 100% accuracy. Just because आपको ड्राइविंग आती है it doesn't mean that आप F1 रेसर बन सकते हो. और ये काफी डीप चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इसके ऊपर ध्यान देना. आपका पहला टारगेट ये होगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस टाइप के आते हैं, कौन सा पार्ट आपको उस आरसी का पढ़ना ज्यादा जरूरी है. दिस इज समथिंग आई विल बी टीचिंग यू इफ यू आर एट C2C Mentors. नंबर 1, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आर मोर देन द इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस. हम ये समझ नहीं पाते है ना. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा है. आपको पता है इन्फरेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो राउंड अबाउट 2 से लेके 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान होता है. आई नो आप लोग क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह पढ़ते हो, प्रीमाइस पढ़ते हो, अजम्पशन पढ़ते हो, आर्गुमेंट पढ़ते हो. इट इज नॉट नीडेड एट ऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट. इफ यू नो व्हाट यू शुड बी रीडिंग एंड व्हाट पार्ट ऑफ आरसी यू शुड बी लीविंग, आपको आरसी में क्रिटिकल रीजनिंग का जरूरत कुछ भी नहीं है बिकॉज कैट के आरसीज आर नॉट कमिंग एट level of GMAT. And even when you talk about GMAT, I'll still help you to crack GMAT with my given rules. Fine, आगे चलेंगे. So fact based question पे आपको ज्यादा ध्यान देना जरूरी है. So मेरा टारगेट ये होगा कि अगस्त मिड से लेके सितंबर मिड तक if you are gunning for a good percentile, just focus on factual reading comprehensions. Out of 4 reading comprehensions पकड़ के चलो, bare minimum 2 reading comprehension fact based आने वाले, there is no doubt about it. And
3 आते हैं, ऑनेस्टली 3 फैक्ट बेस्ड आते हैं, चौथा भी आप पकड़ सकते हो फैक्ट बेस्ड, बट क्वेश्चन में वो घुमा देता है पेपर सेटर, तो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं मिनिमम लेवल पे बात करूंगा। 2 आरसी तो फैक्चुअल आती है जो कोई भी बच्चा कर सकता है अगर आपको पता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फाइन, आगे चलेंगे। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू फोकस अ लॉट ऑन इज नथिंग बट मेन आइडिया। आप जो इन्फ्लुएंस पे ज्यादा फोकस करते हैं ना वो छोड़ दो, बस मेन आइडिया पे फोकस करो। एंड टू माय सरप्राइज, मैंने देखा ही नहीं है, बच्चे हमारे पास आते हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन छोड़ के, वो कहते हैं हमारे यहाँ पे मेन आइडिया का नाम ही नहीं पता किसी को। हमें क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाया जाता है, इन्फ्लुएंस में घुमाया जाता है, हर एक लाइन को रीड करके हमारा जो फैकल्टी है वो हमें बताता है। यार एक लॉजिक तू मुझे बता, अगर तू हर एक लाइन आरसी का रीड करेगा तो वो तो समझ में ही आएगा ना। आज अगर एज अ फैकल्टी में तुमको हर एक लाइन पढ़ के बताऊं तो मुझे समझ में आएगा, बट इज इट इवन वाइबल फॉर यू, इज इट इवन फिजिबल फॉर यू? बिकॉज यू हैव 40 minutes एज अ फैकल्टी, I can do 1 RC in 40 minutes. I have that liberty. Do you guys have that liberty? The answer is no. So you now need to understand that main idea is the mother of cat reading comprehension, because आपके कम से कम 90% क्वेश्चन मेन आइडिया पे आते हैं। यू शुड फोकस ऑन दैट। मेरी 2 घंटे की वर्कशॉप होती है जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया कवर करता हूं। हम आप मुझे कहते हो सर क्लोज्ड ऑप्शंस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, क्लोज्ड ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आर आल्सो सॉल्व्ड वाया मेन आइडिया। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपका पहला गो टारगेट होगा कि मैं सितंबर मिड तक किसी भी हाल में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सीखूं, वर्बल एबिलिटी पूरा कवर करूं, एंड मेन आइडिया वाले क्वेश्चन में कवर करूं। इससे मेरा भला क्या होगा? बहुत भला होगा। 8 क्वेश्चन तेरे आराम से बनेंगे, प्लस आई अश्योर यू कि तेरे 4 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, या फिर तेरे 6 क्वेश्चन बनेंगे वर्बल एबिलिटी से और तेरे 6 क्वेश्चन बनेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, क्लोज टू 12 क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी गारंटीड। 12 क्वेश्चन पे यू आर ए 95 परसेंटाइल प्लस। This is absolutely good enough. 12 मतलब you just have to do 50% of the paper and you cannot mess with the accuracy. बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर accuracy इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। आपके वर्बल में accuracy बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी करो सही करो। आगे भी मैं बात करूंगा। सो फॉर 99 परसेंटाइल, अगर आप अगले 1 महीने में इतना भी कर लेते हो, आपको 95 परसेंटाइल दिखना चालू हो जाएगा। यू स्टिल हैव 2 months इन योर हैंड टू बी वेरी ऑनेस्ट। सितंबर से लेकर अक्टूबर से लेकर नवंबर, फाइन, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन थिंग दैट यू विल बी फोकसिंग ऑन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सेप्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डबल नेगेटिव, पॉसिबिलिटी, दीज आर न्यू पैटर्न क्वेश्चन। और एक चीज बताओ, एक नया पैटर्न आता है ऑप्शन का, उसमें आपको ऐसा यहां पे कुछ लिखा होगा, फिर यहां पे कुछ लिखा होगा, फिर डैश, फिर यहां पे लिखा होगा डैश डैश डैश। दीज आर पेटेंट कैट का क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, माय गारंटी, यू कैन डू दिस इन लेस देन 30 seconds. आई एम नॉट किडिंग, आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन दिस। लास्ट ईयर हमारा एक जो बच्चा था, उसने कैट का पेपर मतलब पहला सेक्शन खत्म होते होते 30 सेकंड में यही फंडा यूज किया, ही गॉट दैट क्वेश्चन करेक्ट, +3 ऑन द स्पॉट, जंप टू 97 परसेंटाइल इन कैट। फाइन, आगे चलेंगे। सो दीज आर नॉट एक्चुअली योर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। सो आपका अगला टारगेट होगा कि आप इन वाले क्वेश्चंस पे होल्ड बनाएं। अगर आप मेन आइडिया पे होल्ड बनाते हो, ये भी आपका निकलना आराम से चालू हो जाएगा। सो नाउ सितंबर मिड से लेके अक्टूबर मिड तक मुझे इन लेवल पे काम करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। फाइन, अब मैं आपको बताता हूं, हमारे पास 2 बैचेस है। एक है मेरा S99, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच दैट यू कैन हैव। दूसरा है मेरा बैच दैट्स कॉल्ड एज VARC बूस्टर। ये बैच आपका चालू होगा सितंबर महीने में। सितंबर के फर्स्ट वीक में इसमें मैं लेऊंगा कुछ लाइव लेक्चर। ये कॉम्बो है, यहां पे 50% वीडियोस आपको मिलेंगे लाइव, 50% वीडियोस आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, बट दे आर इक्वली गुड। बट इफ यू आर गनिंग फॉर 99th परसेंटाइल, 99% आई वुड एडवाइज यू कि आप S वाला बैच ज्वाइन करो, S99, जो फिलहाल कुछ 10,000 में अवेलेबल है, बट देयर इज अ ह्यूज डिस्काउंट व्हिच इज गोइंग ऑन। स्पीक टू माय टीम, NIT, IIT, SRCC 999 वालों को वहां पे कंसेशन दिया गया है। इसमें हर एक चीज कवर होती है। इसके लाइव लेक्चर्स चलेंगे आपके तकरीबन नवंबर 22 तक। Understood? 22, I don't know what's wrong with my PPT, but let's go ahead. November 22 तक आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, रादर आपके सेशंस लगेंगे। इसमें स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन छोड़ना कैसे है, डबल ऑप्शन का क्या करे, क्लोज ऑप्शन का क्या करे, इन्फ्रेंस बेस्ड को कैसे टैकल करे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल मैनर। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन दैट, राइट? देन कम्स इन्फ्रेंस बेस्ड। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मिड के बाद, हाँ मिड के बाद अगर जान बची और अगर स्कोर और करना है, 99.50 प्लस चलना है, तभी जाके इन्फ्रेंस बेस में हाथ डालना, अदरवाइज इन्फ्रेंस बेस करना कोई जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, आपका मैं एक वीक स्पॉट बताता हूं। आप जो मॉक्स लगाते हो ना, वो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। आई डोंट वांट टू नेम दोज इंस्टीट्यूशंस, बट कुछ इंस्टीट्यूशंस के वर्बल के मॉक इतने ज्यादा हाई लेवल पे बनाए हैं
उनकी मॉक्स की लेवल यहां है और कैट के मॉक्स की लेवल, रादर कैट का पेपर यहां पे आता है वर्बल का। सो अगर आप ये फासला देखोगे ये आपको डिसअपॉइंट कर ही देगा। यू नो व्हाई पीपल हेट पैराजंबल, बिकॉज जो मॉक्स में पैराजंबल बनते हैं ना उसका जो आंसर है ना वो भी कभी कभी क्वेश्चनेबल हो जाता है। एंड दोज पैराजंबल्स, दोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आर नॉट इन लाइन विद द एक्चुअल कैट का पैटर्न। नाउ यू डिसाइड कि तुम्हें मॉक में ज्यादा स्कोर करना है कि एक्चुअल कैट के पेपर में आपको ज्यादा स्कोर करना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो जब आप मॉक्स करोगे, आई वुड ऑलवेज से अक्टूबर मिड के बाद आप मॉक्स देना चालू करो। बट अगर आप मॉक्स भी लगाते हो और एनालाइज भी करते हो, बस इस लेवल पे मॉक एनालिसिस करना चालू कर दो। एज सिंपल एज दैट। डू नॉट गेट इनटू एनी क्वेश्चन व्हिच इज आउट ऑफ कैट सिलेबस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैं आगे चलूंगा। सितंबर मिड तक आपको और एक चीज करनी है जो है आरसी सिलेक्शन एंड क्वेश्चन सिलेक्शन। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में, बरोबर। आपको पता है एक्यूरेसी जो होती है ना गाइज, वो होता है आउटपुट। अब ये क्या नया फंडा है, ये समझ लो, ये काफी जरूरी है। एक्यूरेसी इज एन आउटपुट। व्हाट इज इनपुट? लेवल ऑफ डिफिकल्टी। मुझे एक बात बता, सिंपल सी बात बताओ मेरे भाई लोग, कि अगर आपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उठाया या फिर एक पैराजंबल को उठाया, आप किसके बेसिस पे उठाओगे? लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे उठाओगे, बरोबर। अगर तू उस क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी गॉज नहीं कर पाया तो तेरी एक्यूरेसी भी गलत ही आने वाली है। सो अगर तेरा इनपुट गलत विच इज एलओडी, तो एक्यूरेसी विच इज आउटपुट वो भी गलत। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अ गुड आरसी सिलेक्शन एंड अ क्वेश्चन सिलेक्शन विल गिव यू 100% एक्यूरेसी। टेक माई वर्ड्स। आई विल टीच यू आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे गॉज करना है। आई विल टीच यू कैट के पेटेंट क्वेश्चन। पिछले 4 साल में ऐसा एक भी साल नहीं है जहां पे मेरे प्रेडिक्शंस कैट के वीए आरसी के लिए गलत हुए हैं। स्वेयर ऑन माय गॉड, आई हैव डन दैट ट्रैक रिकॉर्ड। यू कैन गो एंड चेक माय प्रीवियस ईयर्स का वीडियो। द पॉइंट इज वी टीच इन लिटिल डिफरेंट वे एज पर द न्यू पैटर्न ऑफ कैट एग्जामिनेशन, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद अगर आप वर्कशॉप में आते हो, आपको बकेटिंग, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑथर का माइंड, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाएंगे कि ऑथर का माइंड आपको कैसे रीड करना है, बट वो इतना जरूरी नहीं है जितना पेपर सेटर का थॉट प्रोसेस जरूरी है, बिकॉज पेपर सेटर ऑप्शन बनाने में माहिर होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाय द वे, आई विल टेल यू समथिंग इवन मोर। मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि अगर कोई एऑन का आर्टिकल है, हाँ, अगर वहां से अगर कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, इस एऑन के आर्टिकल का कौन सा पार्ट पेपर सेटर आरसी में इंक्लूड करेगा और कौन से पार्ट पे आपके क्वेश्चंस वो उस आरसी में डालेगा। 1000% I will teach you this. So if you want to join, and again this is just not a kind of a motivation or kind of promises, I mean it, I live by it, but understand this: August mid, September to October to November, you have an ample amount of time, but just you need to focus on the good points. आप रीडिंग पे फोकस करोगे। कैन यू गिव मी अ गारंटी और कैन यू गिव मी अ डेडलाइन कि सर इस टाइम तक मैं 1 मिनट में 200 वर्ड पढ़ सकूंगा या इस टाइम तक मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा खासा हो जाएगा? देयर इज नो गारंटी। सो गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। आपको इस लेवल पे फोकस करना है एंड यू शुड बी फाइन। टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी दिया है वर्बल एबिलिटी का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको दिया है। ये आपका एक ओवरऑल प्लान होगा। आप डेली बेसिस पे 2 आरसी करो, 2 पैराजंबल करो, डू एज पर योर विश एंड विल। आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। आपके पास टाइम है, आप 5 आरसी भी कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर जो भी कैट के जो आरसी का लेवल है उसी को बेंचमार्क करके आप अपनी पढ़ाई करो। मेरी बैचेस जो है, जो मैंने कहा वीआरसी बूस्टर वर्कशॉप, वो कुछ 3000 की है, वो अभी अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हो। उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस है, आपको वेट करना पड़ेगा। सितंबर 1st वीक में मैं आपके साथ बना रहूंगा। उसकी जो भी डिटेल है वो मेरी टीम आपको बताएगी या फिर कम्युनिटी पोस्ट आपके लिए आ जाएगा। S99 काफी ज्यादा रिग्रेस है, जहां पे कैट, जैट, स्नैप, एनमैट वगैरह वगैरह कवर होता है। कैट तो बहुत ज्यादा लेवल पे कवर होता है। सो इफ यू बिलीव दैट, इफ यू ट्रस्ट, you can join Seduce Mentors for that, and I hope आपको ये वीडियो हेल्प करा। सो गाइज फिलहाल अगर आप देखोगे we are at 1,25,000 सब्सक्राइबर्स। आई वुड लव टू सी दिस 1,30,000 बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट। अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा एक प्यारा सा कमेंट डाल देना। देखो यार, मैं जो भी कहता हूँ काफी दिल से कहता हूँ, है ना। मैं ज्यादा कोर्स की अपनी मार्केटिंग भी नहीं करता। 10% होती है, 90% मेरा कंटेंट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये ऐसी चीजें है जो मैं अपने बच्चों को भी सेडुसी मेंटर्स में बता ही देता हूँ, है ना। तो मैं आपको एक अच्छा खासा कंटेंट दे रहा हूँ, उसके लिए एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो बनता है। सो गाइज ऑन दैट नोट I have a session, I have to run for that. On that note, thank you so very much for joining the session. 99 percentile is absolutely doable. 14 to 15 questions, you can do it आराम से। सही चीज करना and life is good. Bye bye.